बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिपी बाय सारास किचन। अल्लाह ताला आपके और हमारे सबके मामलात में खैर और बरकत अता फ़रमाए और इंशाअल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी यमी सी रेसिपी है, सर्दियों के लिहाज से बहुत ही अप्रोप्रिएट। सरसों का साग जिसको बनाने से अक्सर लोग बहुत परेशान होते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी जो 30 मिनट्स के अंदर आप इसको झटपट से तैयार कर लेंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 2 किलो सरसों का साग और आधा किलो मैंने ली है पालक और एक गट्ठी इसमें बाथू की ली है मैंने। इन सब चीज़ों को मैंने बहुत बारीक बारीक सा काट लिया है, बिल्कुल फाइनली। और इसके बाद मैंने इनको 2 बकेट्स के अंदर ट्रांसफ़र करके अच्छी तरह धो लिया है ताकि ये इसमें मिट्टी ना रहे, क्योंकि आपको पता है साग में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। और सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और स्टेन कर लिया है। आज मैं साग बनाऊंगी कुकर के अंदर ताकि ये बहुत जल्दी से रेडी हो जाए। तो मेरे पास काफ़ी बड़ा कुकर है, उसके अंदर तकरीबन ये क्वांटिटी 3 किलो बन जाती है, जो मैंने कि इसमें सारी ट्रांसफ़र कर दी है। सब साग अच्छी तरह से आपने प्रेस करके नीचे की तरफ को कर देना ताकि ये वैसे तो फूला फूला ऊपर रहता है। तो ये देखें पूरा साग इसमें फिल हो गया है। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 12-15 मेरे पास साफ़ सुथरी सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने इसमें डाल दिया है, इनकी डंडियाँ अलहदा कर दी हैं। साथ में मैंने एक गट्ठी जो है थोम की ली थी, लहसुन की, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। थोड़े से स्लाइसिस मैंने अदरक के इसमें डाल दिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें डालूंगी। हल्दी मैं इसमें नहीं ऐड करूंगी, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लीजिए। ये सब डालने के बाद मैं इसके अंदर सिंपली वाटर ऐड करूंगी, जो कि है 3 कप्स के करीब पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और चूँकि आप देख रहे हैं कि कुकर बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, अब हम इसको कुकर का ढक्कन लगाए बग़ैर ऊपर चूल्हे पे चढ़ा देंगे ताकि ये सिमर हो जाए और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे साग बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। तब तक मैं आपको इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स बताऊं कि आप रबड़ को निकाल लें और उसको सरसों के तेल से ग्रीस कर लें हल्का हल्का सा। इससे क्या होगा कि इस पर जब ऑयल लग जाएगा तो साग का कोई भी पत्ता जो है वो इसमें चिपकेगा नहीं, फंसेगा नहीं और आपका कुकर जो है वो बिल्कुल सेफली चलेगा। अल्लाह माफ़ करे, फटने का कोई भी चांस इसमें नहीं रहेगा। तो ये ज़रूर कीजिए। देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, साग बिल्कुल सिमर हो गया, नीचे चला गया है। अब हम इसको कुकर को बंद कर देंगे और सेफली कुकर चलेगा इंशाल्लाह 25 से 30 मिनट्स तक। मीनवाइल आपने जो काम करना है आप करें। 30 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करते हैं। ये देखें मामूली सा इसमें पानी है। इसको मैं ढक्कन उतार के अब चूल्हे पे थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। जैसे ही ये पानी खुश्क होगा तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जो कि है इसकी ब्लेंडिंग। साग की गंदलें मैंने देख ली हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई हुई हैं, बिल्कुल गल गया हुआ है साग। ये देखें अब पानी इसका खुश्क हो गया है। अब इस साग को हम करेंगे ब्लेंड। थोड़ा सा ठंडा कर लिया है मैंने साग को। मेरे पास यहाँ पे हैंड ब्लेंडर है, मैं उससे करूँगी। अगर आपके पास घोटना है आप घोटने से भी कर सकते हैं। ज़रा मेहनत ज़्यादा लगती है लेकिन उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। लेकिन चूँकि आपके पास अल्लाह ताला ने अगर ये अप्लाइंसेस दी हैं तो उनसे फ़ायदा उठाइए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका जो है ना टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ पर जी सारा साग घोट लिया है मैंने और इसको मैं मज़ीद भी डोई की मदद से भी मैं इसको एक दफ़ा से घोटूँगी ताकि वो वाला जो इसके अंदर टेस्ट है ना वो भी ऐड हो जाए। और सारा साग जो है ना बिल्कुल मलाई की तरह जब तक ना हो जाए आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इसमें आप पानी की मिकदार अपने लिहाज से देख सकते हैं। अगर आपको साग थोड़ा पतला चाहिए तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, या पानी सुखाएं ना। तो वैसे साग में से पानी छूटा हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर आपने डालना है जी 2 से 3 टेबलस्पून आटा। आटा आप मकई का भी यूज़ कर सकते हैं, आप व्हीट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास है। मैंने यहाँ पे व्हीट फ्लावर यूज़ किया है, गंदम का आटा जो रेगुलर हमारे पास होता है। इसको डाल के आप अच्छी तरह से घोट लें तो इससे इसका जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी सा हो जाएगा। वैसे कुछ लोग इसको नहीं भी डालते, लेकिन हम अपने घर में हमेशा से देखते आए हैं
तो मैं तो इसमें हमेशा डालती हूँ। ये देखिए साग का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, जो कि है इसका तड़का। तड़के के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसमें मैंने 5 से 6 बड़े चम्मच देसी घी के ऐड किए हैं। इसको आप मेल्ट कर लें। 5 या 6 लहसुन के जवे ले लें, उनको आप बारीक काट लें। साथ में अदरक के स्लाइसेस को भी थिन काट लें, छोटे छोटे बारीक बारीक काट लें। लाल मिर्चें साबुत 3 से 4 आप ले लें। और एक बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने पूरे साग को तड़का नहीं लगाना। जितना साग आपने खाना है आप उतने साग को तड़का लगाएं, बाकी को आप फ्रिज में रख दें ठंडा करके। पूरे साग को तड़का लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब भी आप साग निकाल के खाएंगे तो वो तड़का आपको हमेशा फ्रेश लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने कुछ हरी मिर्चें भी साथ डाल दी हैं। और इससे पहले कि हरी मिर्चें काली हों, आप इसमें साग ऐड कर दें। उतना साग जितना आपने सर्व करना है, खाना है फैमिली ने, या फिर आपने किसी को सर्व करना है। साग इसमें डाल दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ गया है। साग को हमेशा आपने देसी घी के साथ या फिर मक्खन के साथ ही तड़का लगाना है। सिंपल ऑयल के साथ इसका वो टेस्ट नहीं आता। तो लीजिए आपका झटपट साग बिल्कुल देसी स्टाइल में सरसों का साग तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट रेसिपी तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और उसको मकई की रोटी या फिर देसी घी की चोपड़ी रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा एंड वेलकम टू रेसिपी बाय सारास किचन। आज आपके साथ बहुत ही यमी कड़ी पकोड़े की रेसिपी को शेयर करूंगी। बिल्कुल एकदम डिफरेंट अंदाज में पकेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए जी अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 कप के करीब दही ले लिया है और इसके ऊपर मैंने इस बॉल पे एक छन्नी रखी है। 1/4 कप से ज़्यादा और हाफ़ कप से कम मैंने इसमें बेसन शामिल कर लिया है। साथ में एक चुटकी मैंने डाल दी हल्दी। अब मैं इसको, ये जो हाथ वाली मदानी होती है, इससे मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। बेसन इसमें कोई भी गुठली ना रहे, इस तब तक हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा लगे आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। कढ़ाई के अंदर मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल डाला। इसमें मैं थोड़ी सी आधा टीस्पून राई दाना डालूँगी। 2 इंडियन बे लीव्स डाल दीजिए। तकरीबन आधा चम्मच के करीब आप इसमें ज़ीरा डाल दीजिए। थोड़ी सी सूखी मेथी इसमें क्रश करके डाल दीजिए। 1 चम्मच आप इसमें अदरक का चॉप किया हुआ अदरक डाल दीजिए और इन सब चीज़ों को अच्छे से भून लीजिए। यहाँ पर मेरे पास एक मीडियम साइज़ का प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया था और इसको भी मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। इसको आपने सौते करना है और जैसे ही ये इसका रंग बदल जाए तो आपने इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप किया हुआ डाल देना है। अब टमाटर को डाल के हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हमने इसको अच्छे से सौते करना है इस तरीके से हल्के फ्लेम के ऊपर कि ये टेंडर हो जाए और मसाला जो है वो थोड़ा यकजान हो जाए। डार्क ब्राउन कलर आपने मसाले का बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे ही आपका मसाला जो है वो टेंडर हो जाए तो आपने इसके अंदर 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है, 1 चम्मच लाल मिर्ची, साथ में इसमें चली जाएगी आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि पहले भी हमने हल्दी जो है लस्सी के अंदर ऐड की हुई है, इसलिए हम इसके अंदर आधा चम्मच ही डालेंगे। अब हम जो हमने लस्सी प्रिपेयर करके रखी हुई थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए कि आपने इसमें बराबर चम्मच हिलाते रहना है, क्योंकि जब हम लस्सी डालते हैं नीचे से हमने फ्लेम को कर देना है तेज़ और इसको हमने वेट करना है कि जब तक इस लस्सी को बॉयल ना आ जाए और तब तक हम इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे
और इसकी लस्सी को बनाने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड कर लिया है। इसकी लस्सी ना तो उबल के बाहर आए और ना ही कोई गुठली रहे, इसलिए हम इसमें चम्मच चलाएंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आ जाए आपने आंच को कर देना है स्लो और इसको ऊपर पकने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देना है। पकोड़े तैयार कर लेते हैं जी। यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए, उनको मैंने बारीक लंबे शेप में काट लिया। 1 बड़ी प्याज ली, उसको भी स्लाइस कर लिया। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा धनिया पुदीना और इसके बाद मैंने इसमें 1.5 कप बेसन शामिल कर लिया है। मसालों में जाएगा जी 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और फिर जाएगा इसमें ज़ीरा 1 टीस्पून, सूखा धनिया जाएगा इसमें 1 टीस्पून, साथ में इसमें चली जाएगी थोड़ी सी अजवाइन, 1 चम्मच भर के इसमें सूखी मेथी का जाएगा। सब चीज़ों को अच्छे से आप यकजान कर लीजिए। पानी डालें आधा कप और देखें कि इसकी विस्कस कितना है। आपने हाथ की मदद से इसको गूंद लीजिए, पानी को एक्स्ट्रा नहीं डालना आपने। गरम किए हुए तेल में आपने इसके पकोड़े डालने हैं और पकोड़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक आपने अच्छे सा क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। ये देखिए जी हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। इनको आपने स्ट्रेन कर लेना है और अब हम इसके साथ में एक तड़का रख देंगे। जो ऑयल मैंने पकोड़ों में यूज़ किया था वही ऑयल मैंने इसमें तड़के के लिए यूज़ कर लिया है। तकरीबन 5-6 इसमें साबुत मिर्चें चली जाएंगी, 1 चम्मच ज़ीरा चला जाएगा। जितनी देर में तड़का तैयार हो रहा है हमने सारे पकोड़ों को कड़ी के अंदर ऐड कर दिया है और तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसके अंदर इसको पका लेंगे। मेरे पास थोड़ा सा मैंने काली मिर्चें इसके ऊपर स्प्रिंकल की हैं, कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है और तड़का भी रेडी हो गया है। अब इस तड़के को आप कड़ी के ऊपर डालें और क्या ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर हो जाता है। इतनी मज़ेदार कड़ी कि बस इसको देख के ही दिल चाह रहा है कि फ़ौरन ही खा लें। आप एक दफ़ा इस तरीके से कड़ी बनाइएगा, आप ख़ुद भी मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि ये कड़ी हमारी बहुत ज़बरदस्त बनी है। बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनती है। ये देखें, इसकी शक्ल देखें, आपको शक्ल देख के ही आइडिया हो जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार ये हमारी बिल्कुल देसी पंजाबी स्टाइल की जो कड़ी है, जिस तरह की लाहौर में बनती है वैसी ये हमने बनाई है। और इसको खाकर यकीनन सब आपकी जो है ना वो तारीफ़ करेंगे। जिसके घर भी आप ये कड़ी भेजेंगे ना वो आपसे दोबारा भेजने की फरमाइश करेगा। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।